चलिए सीटी लगाते हैं और ये सीटी क्यों लगा है वो आगे बताते हैं। अभी मैं ले रही हूँ मैदा, तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और मैदा को, मेरा ये चाला हुआ मैदा है, आप मैदा चाल ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी यानी कि जो आप बोल सकते हैं मंगरेला, और मैंने यहाँ पे लिया है नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है और मैं बनाने जा रही हूँ, आपने ठीक समझा, समोसा। तो इसमें क्या करेंगे कि अंदर मोयन में शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्टी, बहुत ही टेस्टी समोसा बनके आपका तैयार होगा। और पानी हाँ गरम लीजिएगा, इसको सानने के लिए यानी कि गूँथने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो जो घी है आपका वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। तो उधर मेरा आटा गुथा रहा है, तब तक जो मीठी चटनी बनती है समोसा के साथ में ना, वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, पचफोरन को चटकाएंगे, 2 तेज़पत्ता मैंने डाला है। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले डाला है गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा एकदम मध्यम आंच पे करके इसको छोड़ देंगे। इधर में टमाटर को मैंने क्या किया है, एकदम महीन करके चॉप कर लीजिए ताकि चटनी बहुत आसानी से आपका पीस जाए और कोई रेसा भी नहीं रहे। तो इसको मैंने एकदम महीन चॉप कर लिया है और इसको क्या करेंगे कि सारे मसाले में ऐड कर देंगे। तो इसमें डाल लीजिए और इसको थोड़ा सा चला लेना है। यहाँ पर ख़ास इंग्रेडिएंट मेरे हस्बैंड स्पेशली यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का समोसा उन्हीं के हाथों से बन रहा है, तो वो यूज़ करते हैं। ये अमावट होता है, आम को मतलब सेट करके बनाया जाता है, इसको अमावट कहते हैं। तो आप इसका, अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऐसे भी गुड़ डाल के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अमावट डालने से स्वाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने डाला है चीनी और थोड़ा सा नमक, यानी कि आधा चम्मच के लगभग में नमक और 4 से 5 चम्मच के लगभग में जाएगा चीनी। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब चलते हैं जो आलू फिलिंग के लिए है समोसा का, उसका तैयारी करते हैं। तो आलू मैंने बॉईल करके उसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया है और मैंने यहाँ पे प्याज भी ले लिया है, इसको भी महीन करके चॉप कर लेंगे। कोई लोग क्या है कि पतले पतले स्लाइसेस में काटते हैं, लेकिन समोसा में ना चॉप किया हुआ प्याज ही अच्छा लगता है। तो चॉप कर लेंगे लगभग में आलू के हिसाब से, आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिया है। सारे प्याज को चॉप कर लेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। इस तरीके से चॉप करके एक तरफ मैंने प्याज को रख दिया है। देखिए ये प्याज हो गया हमारा तैयार। और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ, क्रश किया हुआ अदरक है, 2 चम्मच गोटा धनिया है, काजू के कुछ पीसेस हैं, उसके बाद 2 तेज़पत्ता है और खड़े जो गरम मसाले होते हैं वो मैंने लिया है और थोड़ा सा मटर मैंने लिया है। इन सारी चीज़ों का तैयारी पहले से करके रख लेंगे। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें मैंने पचफोरन डाला है, तेज़पत्ता डाला है, 2 हरी मिर्च डाली है और सरसों का तेल। इन सारी चीज़ों को चटकने देंगे। और जो खड़े मसाले मैंने निकाल के रखे थे, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है। उन सारी चीज़ों को पहले चटकने देंगे। खड़ा जो धनिया है उसको डालेंगे, वो भी 2 मिनट चलने के बाद जो हमारा प्याज है वो और अदरक का जो क्रश किया हुआ है वो, उन सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा गुलाबी होने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को 1-1 चम्मच करके आपको डालना है और अच्छे से सबको पहले मिक्स कर लीजिए। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। फिर मटर जो है हमारा, उसको भी यहाँ पे इस स्टेज पर हम मिला देंगे। मटर आप फ्रोज़न वाला अगर लेते हैं तो सबसे लास्ट में मिलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ताज़ा मटर है तो बीच में मैं मिला दे रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है काजू, ये भी इसी के साथ फ्राई हो जाएंगे। 5 मिनट आपको लगेगा इसको फ्राई करने में अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाए तब आपको क्या करना है कि ये आलू जो है इसको बिल्कुल ही ना कद्दूकस करना है, तो बहुत ज़्यादा इसको क्रश करना है। इस तरीके से हाथों से आपको क्रश करते हुए इसमें आपको मिलाते जाना है। जो आलू होता है आपके समोसा के अंदर, वो थोड़ा सा गोटा गोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा महीन करके नहीं डाला जाता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आपको एकदम बाजार जैसा जो समोसा होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। उधर में मैंने कढ़ाई में नमक भी डाला है आलू वाले मसाले में, सबको अच्छे से मिक्स करके, और हमारा आलू का मसाला अब तैयार है। इधर देखिए मेरे हस्बैंड ने आटा गूँथ के तैयार करके रखा है। आटा सॉफ्ट ही गूँथना है,
ऐसा नहीं है कि आटा को सॉफ्ट गूँथने पर आपका जो समोसा है वो सॉफ्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मोयन है वो हमने अच्छा खासा मात्रा में डाला है, तो खास्ता ही बन के तैयार होगा, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप पहले लोई काट के अलग रख लीजिए सारा, उसके बाद आपको बेलना स्टार्ट करना है। बेलने के लिए कुछ नहीं करना है, बस लोई को लेना है, नीचे थोड़ा सा तेल आप लगा सकते हैं ताकि और अच्छे से आपका बनाने में सहूलियत हो, और ओवल शेप में आपको इस तरीके से बेल लेना है। ओवल शेप में बेलने के बाद आपको बीच से इसकी कटिंग करनी है, 2 हाफ में इसको काटना है। तो जिस तरीके से बेला जा रहा है उसी तरीके से आपको बेलना है। तो देखिए मेरे हस्बैंड एकदम एक्सपर्ट हैं समोसा, उनके हाथ का समोसा अगर आप लोग खा लीजिएगा तो कहिएगा कि एकदम बाज़ार का समोसा फेल है। तो वो अक्सर, मेरी बेटी आज बहुत डिमांड कर रही थी कि पापा समोसा खाएंगे, मंगवा लेते हैं, तो बस इन्होंने कहा कि नहीं चलो हम ही बना देते हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा कि भाई मेरा तो हिम्मत नहीं कर रहा है समोसा बनाने का, क्योंकि अब 4-5 समोसा के लिए उतना तामझाम करना पड़ेगा। तो लेकिन वो तैयार हो गया बनाने के लिए, तो मैं भी थोड़ा लग भिड़ गई। तो कहने का मतलब है कि एक समोसा सिर्फ समोसा नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है, और घर पे अगर बनाइए तो थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ता है ना, कि थोड़ा हेल्दी भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ को अच्छे से मिला के तब बनाते हैं, तो थोड़ा समय लगता ही है, बाज़ार वाला बात नहीं होता है फिर वो। अब देखिए जब भरने की बारी आती है ना, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से भरा जाता है। भरना तो सबको आता ही है, लेकिन बहुत लोगों को भरना नहीं आता, जैसे कि मुझे भरना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरा हमेशा ऐसा क्या होता है ना कि जब भी मैं भरती हूँ तो समोसा किधर से निकल ही जाता है, किधर से आलू निकल जाता है, किधर से समोसा फट जाता है, तो मेरा कभी भी अच्छा से भराता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना बनाते बनाते, तो समोसा आपका अच्छे से बनने लगेगा। इस तरीके से इसको कोन शेप में बनाना है, और समोसे को का जो आलू है उसको बीच में डाल दीजिए। हाँ, ये बिना पनीर का बन रहा है अभी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी बिल्कुल पनीर नहीं खाती है, इसके अंदर का पनीर निकाल निकाल के फेंक देती है, तो उसका स्पेशल बन रहा है बिना पनीर वाला। तो इस तरीके से इसमें फिल करना है, और इसको देखिए साइड में कैसे ये मोड़ रहे हैं, उसको मोड़ते हुए आपको समोसा तैयार कर लेना है। अब क्या है, पनीर डालने की बारी है। तो पनीर को आपको कुछ नहीं, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और इसको फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जब तेल में समोसा जाएगा तो खुद पनीर भी फ्राई हो ही जाता है। तो इसमें पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है। इस तरीके से लीजिए, कोन बनाइए, और कोन के बीच में आप एक पीस पनीर का रखिए, फिर इसके बीच में डालना है आपको आलू, और फिर ऐसे मोड़ते हुए इसको पैक कर देना है। खासियत बेलने का होता है, खासियत मोड़ने का होता है। अगर बहुत ज़्यादा पतला आपका बेला जाएगा तो फिर भी समोसा के फटने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मोटा हो गया आपका ना, तो फिर क्या होगा कि मोटा मोटा लगेगा समोसा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बेलने का जो ये है ना कि कितना मोटाई होना चाहिए, वो थोड़ा ख़ास बात होता है। तो मतलब कहने का है कि वीडियो में तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटाई आपको नहीं बता पा रही हूँ कि कितना मोटा आपको बेलना चाहिए, लेकिन बनाते बनाते आपको अंदाज़ हो जाएगा कि कितना। रोटी आप जितना मोटा बेलते हैं उसे थोड़ा सा मोटा आपको रखना है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और उसमें ढेर सारा आपको तेल लगेगा, तो सरसों का तेल में बनाइएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो सरसों का तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, तब तक में सारा समोसा बन के यहाँ पे देखिए मेरा तैयार हो गया है। और उधर समोसा बन रहा है, मेरी बेटी खाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तलने में समय लगेगा। लेकिन फिर भी उसको तो अभी तैयार भी नहीं हुआ है, और उसे भूख लग गई। मैंने कहा मैं 5 मिनट रुक जाओ, तुरंत बन के तैयार हो जा रहा है। एक ख़ास बात है ना, मुझे और कुछ पसंद आए चाहे नहीं आए, जब कढ़ाई में ये समोसा जाता है ना, तो उसका जो मतलब खुशबू होता है, उसका जो रौनक होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कढ़ाई में समोसा। तो इस तरीके से कहीं भी रोड पे भी बनते रहता है ना, तो मेरा मन कर ही जाता है खाने का, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ रोड वाला, वो अलग बात है, घर पे ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको थोड़ा सा इसको पलटना पड़ेगा। जब ये थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तो इसको इस तरीके से पलट लीजिए। ध्यान रखना है कि समोसा जलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर जल गया तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम गुलाबी होने तक ही पकाना है। और मैंने आपको जैसा बताया कि जो आटा बेलाता है ना, वो ख़ास बात होता है बेलने का। अगर बहुत ज़्यादा मोटा आप बेल लेंगे तो फिर पकने में समय लगेगा, और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा समोसा। बहुत ज़्यादा पतला भी रहेगा तो तुरंत जल जाएगा समोसा आपका, बिल्कुल ऊपर से काला काला सा दिखेगा। तो दोनों ही मायने रखता है, आपको बेलना भी होगा ढंग से, और इस तरह से पकाना भी होगा ढंग से। तो
देखिए मेरा जो समोसा है वो कितना गुलाबी गुलाबी सा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं तो कह रही थी कि अगर बेचना हम लोग स्टार्ट करें ना तो एक समोसा ना बहुत अच्छे दाम में बिकेगा क्योंकि इतना मेहनत करके जो समोसा बन रहा है इतना सुंदर सुंदर सा। खैर रेस्टोरेंट में समोसा नहीं खा रही हूँ तो क्या हुआ, उसका पैसा तो बच ही रहा है ना। तो ढाबा ना खोल के घर में ही बना के अगर पैसा कुछ बचत कर लिया जाए तो उसमें हानि क्या है। तो इस तरीके से नेक्स्ट बैच भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और इधर देखिए हमारा चटनी भी बन के तैयार हो गया है। मीठी चटनी बहुत, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसका एक और काम रह गया है। ये चटनी को क्या करेंगे, हम इसको छन्नी की मदद से पहले छानेंगे, तभी आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा और कंसिस्टेंसी भी आएगी। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हम लोग खाते हैं ना चटनी, वो बिल्कुल एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का रहता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल दरदरा है, तो वो तो मज़ा आएगा नहीं उस तरह का। तो इसको करेंगे क्या, सिर्फ इसको छन्नी से छान लेना है। देखिए छानने के बाद ऊपर जो हमारा मोटा सा बच जाता है ये रेसिडुअल नहीं है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, ये भी मतलब टमाटर ही है ना, इसमें कुछ और है नहीं, बस गाढ़ा है। तो आप ये भी बहुत टेस्टी लगेगा जब आप इसको किसी पराठे के साथ, नान के साथ इंजॉय करेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। जिसको मैं रख देती हूँ अलग, पराठे के साथ में या नान के साथ में नाश्ते में दे सकती हूँ मैं। तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। और जो लिक्विड वाला हमें मिला है ये आप समोसा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसा फ्लोइंग है, कितना सुंदर सी चटनी बनके हमारा तैयार हो गया है। इधर देखिए सारा समोसा भी डीप फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। तो चटनी भी तैयार है, समोसा भी तैयार है। तो अब देर किस बात की है, बस सर्व करना है और बच्चों को देना है। तो चलिए आइए सर्व करते हैं। समोसा के साथ में ये टमाटर की चटनी और धनिया की चटनी, ये 2 चटनी मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों ही मैंने तैयार करके रखा है। अब आता है सर्व करने का बारी। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, भाई टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसको मीठी चटनी के साथ खाइएगा, धनिया की चटनी जो होती है उसके साथ में खाइएगा तो इसका मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। देखिए लोग कहते हैं कि समोसा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जब आप बाज़ार का समोसा खाते हैं ना तो जो ऑयल यूज़ होता है या फिर जो भी चीज़ इंग्रेडिएंट वो लोग यूज़ करते हैं वो ज़रूर कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते होंगे, या फिर ऑयल जो यूज़ करते हैं वो पाम ऑयल यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है तेल का। तो वो भी क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैट ना होकर सैचुरेटेड बन जाता है। तो अगर समोसा खाने का मन ही है, क्योंकि समोसा है हेल्दी, अगर बनाना है घर पे बनाइए, आटा से बना सकते हैं, मैदा आटा मिला के बना सकते हैं, तो वो हेल्दी रहेगा और कभी कभार आप इंजॉय कर सकते हैं।